अच्छी पहल है, ये होना चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है आज हम गुरुद्वारे आए। पहले भी हम गुरुद्वारे जाते थे, लेकिन हमें शहीदी के बारे में नहीं पता था। मोदी जी ने आह्वान किया वीर बाल दिवस बनाइए, तो हम गुरुद्वारे आए बनाने के लिए। हमने यहाँ मत्था भी टेका, तो हमें बहुत खुशी हुई। नेहरू जी ने कोई बलिदान नहीं दिया था, इन्होंने बलिदान दिया है देश की मिट्टी के लिए। अगर ये आज बलिदान ना देते ना, तो आज लोग हम गुलाम होते। असली आज़ादी दिलवाने वाले ही सही जाते हैं। चार साहिबजादों ने जब अपना बलिदान दिया, ऐसी चीज़ को ये तो पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ सिख समाज तक ये चीज़ सीमित थी, आगे उस चीज़ को आने नहीं दिया। तो अब मोदी जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों तक, जन जन तक ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। मैं भी जब छोटा था तो छोटेपन में जब हमें पढ़ाया जाता था, तो सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों की हम स्टोरियों को देखते थे कि उन्होंने वहाँ मस्जिद बना ली, वहाँ वो कर दिया। कभी हमें इसके बारे में पता नहीं था और मुग़ल इतिहास बताया जा रहा था। लेकिन अब जब हम मोदी जी से, जो मोदी जी आह्वान कर रहे हैं, तो उस बारे में हमें इन चार साहिबजादों के बारे में पता चल रहा है, इनकी शहीदी के बारे में पता चल रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है, देश के लिए बढ़िया काम है। मोदी जी के जरिए ही आज ये बाल दिवस मनाया जा रहा है। मोदी जी हिंदू हैं और एक हिंदू प्रधानमंत्री सिख समाज को इतना सम्मान दे रहा है, तो हिंदू सिख अलग हो ही नहीं सकते। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हम भाई भाई हैं, और आगे बढ़ करके अपने देश को आगे लेकर के जाएंगे। आज आप लोग जो है वो गुरुद्वारे पर पहुंचे हैं और मोदी जी ने आह्वान जिस तरीके से किया कि वीर बाल दिवस अब से देश मनाएगा। 14 नवंबर को अभी तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है वो मनते आ रहा था बाल दिवस, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं आज मोदी जी ने भारत मंडप में चार साहिबजादों का दिवस मनाया है। तो आज मोदी जी का संदेश था कि सभी युवा मोर्चा के साथी, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी, सभी गुरुद्वारों में जाकर इस दिवस को मनाएं। और सभी धर्म का ग्रंथ है, क्योंकि चार साहिबजादों के पिता के आगे चार पुत्रों की हत्या कर देना, एक पिता ही उस चीज़ को समझ सकता है कि चार पुत्रों की उसके सामने हत्या हो रही है। एक चार साहिबजादों का इस दिवस बनाया जा रहा है और ये चीज़ एक बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस चीज़ से हमको सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने ग्रंथ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपने चार पुत्रों का बलिदान दे दिया। तो ये एक संदेश है जिसके माध्यम से मोदी जी एक पूरे दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, और उसी के माध्यम से आज शौर्य दिवस जैसे मनाया गया और आज शौर्य दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। चार साहिबजादों का जो शौर्य दिवस है उसके रूप में इसको मना रहे हैं, और एक संदेश पूरे भारत में देना चाहते हैं कि सभी भाई एक समान है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब समाज एक है। और एक संदेश देना चाहते हैं, भाईचारा संदेश देना चाहते हैं, बलिदान का संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए जो भी बलिदान है वो अपने जो हृदय से दिया जाता है, वो एक बलिदान हमेशा कायम रहता है। और इसीलिए आज हम सभी साथी अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर शौर्य दिवस के नाम पर इसको मनाया जा रहा है। और स्कूलों में भी आज ये भी संदेश, हम अलग अलग स्कूलों में जाकर भी जो हमारे वहाँ के बच्चे हैं उनको एक इतिहास बताया जा रहा है, क्योंकि ये इतिहास बताना उनको ज़रूरी है, ताकि उनके मन में भी एक बलिदान का एक एहसास उनके मन में आए। तो इसीलिए आज हम सभी साथी आज गुरुद्वारा आए हैं। और लोग हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नेहरू जी से मोदी जी की बहुत बड़ी दुश्मनी है। हर जगह जो है वो नेहरू जी की बुराई करते हैं, और नेहरू जी के नाम पर अगर बाल दिवस मन रहा था, उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मन रहा, तो क्या समस्या थी? एक नया जो है बाल दिवस आपने क्रिएट कर दिया, उसको वीर बाल दिवस नाम दिया। देखिए, कांग्रेस का काम तो ये है कि कोई अगर अच्छा कार्य करे उसको दबाना, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कुछ काम तो किया नहीं। वो आज तक उनके मिर्ची इस चीज़ की लग रही है कि हम तो ये चीज़ कर नहीं पाए उन लोगों के लिए, समाज के लिए, और मोदी जी कर ले, इसलिए उनके मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक समाज के लिए काम किया है, दूसरे समाज के लिए काम नहीं किया। इसलिए अगर मोदी जी किसी समाज के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग समाजों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके मिर्ची लग रही है अंदर से कि हम नहीं कर पा रहे और उनका नाम हो रहा है। इसलिए उनके अलग अलग कामों में मिर्ची लगती रहती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते किसी और लोगों के लिए, वो सिर्फ एक जाति के लिए बने हुए हैं। समाज में जो है वो जागरूकता आएगी और लोग जो है जुड़ाव होंगे और लोग सीख लेंगे इन साहिबजादों से। अगर जिस तरीके से मोदी जी ने आह्वान किया पूरे देश से, और अब दुनिया से लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं और वीर बाल दिवस को मना रहे हैं 26 दिसंबर को। बिल्कुल, क्यों नहीं सीख लेंगे। मोदी जी ने अलग अलग कार्यों को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, तो लोगों ने उसे सीख ली। और यही कारण है कि मोदी जी अलग अलग समाज को लेकर अलग अलग सीखों का उनको सीख दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और लोग आज जागरूक भी, हम भी आए हैं तो हम भी जागरूक होकर आए हैं। आज हमें भी पहले चार साहिबजादों का नहीं पता था, लेकिन मोदी जी ने जब से आह्वान किया, हमें भी इन चीज़ के बारे में पता लगा, हमने उस चीज़ को पढ़ा और लोगों को बताया। तो इसी तरह प्रचार प्रसार जब लोगों में पहुंचेगा तो लोग अपने आप उस चीज़ को अटैचमेंट होंगे और जानेंगे उस चीज़ को। साहिबजादे हैं, इनकी उम्र जो है वो बेहद कम थी। इतनी उम्र के अंदर भी जब इनको लालच भी दिया गया कई बार कि आप अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हम आपको जो है छोड़ देंगे, जान बख्श देंगे, फिर भी इन्होंने जो दिलेरी दिखाई, क्या कहेंगे? तो इसी चीज़ का तो प्रचार किया जा रहा है कि अगर छोटे बच्चे जिनको किस चीज़ की समझ नहीं है, वो आज अगर देश के लिए, अपने समाज के लिए किसी चीज़ को बलिदान दे सकते हैं, तो हम चीज़ को भी समझना होगा, हमको भी समझना होगी। अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ है और अगर देश की बात आए, समाज की बात आए, तो हमें भी इस चीज़ को समझकर इन चार साहिबजादों को याद करके कि उन छोटे बच्चों ने जब वो चीज़ कर सकते हैं, तो हम तो आज समाज में इतने बड़े हैं, समझ सकते हैं, सारी चीज़ समझ सकते हैं। तो हमें भी इस चीज़ को समझकर, उनके नेतृत्व में चलकर, इस चीज़ को बलिदान देकर, अगर समाज के लिए कोई बलिदान देने की जरूरत है, देश के लिए बलिदान देने की जरूरत है, तो हमें बलिदान देना चाहिए। 20 से 27 तारीख के बीच में जो है पूरा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने मतलब पूरा परिवार जो है वो कुर्बान कर दिया देश और धर्म के लिए। तो आपको लग रहा है आज के टाइम में जो हिंदू समाज है, तमाम लोग जो हैं वो रीढ़ी हैं गुरु गोविंद सिंह के, उनके परिवार के, जिस तरीके की शहादत उन्होंने दी सनातन धर्म के लिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले भी जब
राम मंदिर की स्थापना हुई थी तब भी लोगों ने अपने बलिदान दिए थे, लेकिन उस समय उस चीज़ को दबाया गया था। ऐसी 4 साहिबजादों ने जब अपना बलिदान दिया, ऐसी चीज़ को ये तो पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ सिख समाज तक ये चीज़ सीमित थी, आगे उस चीज़ को आने नहीं दिया। तो अब मोदी जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों तक, जन जन तक ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमें भी ऐसे समाज से जुड़ने का मौका मिला और ऐसे समाज से हमें नेतृत्व करने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आपका क्या नाम है? विनय। भाई ये बताइएगा, जिस तरीके से लोग जो हैं ये एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सनातन समाज के खिलाफ है सिख समाज, इस तरीके की पूरे दुनिया में इमेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में वीरवाल दिवस जब बनता है तो आपको लगता है दोनों समाज के लोग जो हैं वो एकजुट आते हैं और अपना इतिहास याद करते हैं कि सनातन के लिए किस तरीके से कुर्बानी दे दी पूरे गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वीर साहिबजादों की बलिदान को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इतने बड़े बलिदान को देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी वीर बाल दिवस रूप बनाने के लिए आह्वान किया और आज हमारा देश इसको 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मना रहा है। और जहाँ तक की बात है कि सिख समाज और हिंदू समाज अलग है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिख समाज, हिंदू समाज एक है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में राजनीति चलती आई है कि बांटो और राज करो, उसी राजनीति को देखते हुए यही सिख और हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन हम जितना सम्मान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज को दिया है, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। तो मोदी जी हिंदू हैं और एक हिंदू प्रधानमंत्री सिख समाज को इतना सम्मान दे रहा है, तो हिंदू सिख अलग हो ही नहीं सकते। हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और हम भाई भाई हैं और आगे बढ़ करके अपने देश को आगे लेकर के जाएंगे। जो लोग भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब हो पाएंगे? जब आप लोग जो हैं हिंदू समाज से होकर गुरुद्वारे आ रहे हैं और गुरुद्वारे वाले जो लोग हैं वो निकल करके मंदिरों में जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से तोड़ा जा सकता है ये जो हिंदू और सिख का जो भाईचारा है? देखिए, हाँ, बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता। हमें अच्छा लग रहा है आज हम गुरुद्वारे आए, पहले भी हम गुरुद्वारे जाते थे, लेकिन हमें शहीदी के बारे में नहीं पता था। मोदी जी ने आह्वान किया वीर बाल दिवस बनाइए, तो हम गुरुद्वारे आए बनाने के लिए। हमने यहाँ मत्था भी टेका, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमारे सिख भाई मंदिर जाते हैं तो हमें और खुशी होती है। तो ये एक हमारा भाईचारा, एक बॉन्ड है और राम लक्ष्मण वाला बॉन्ड है और आगे चल करके ऐसे ही हम एक साथ रहेंगे। आपको लग रहा है वीर बाल दिवस का अगर आह्वान हुआ तो एक देश के अंदर ऐसी शुरुआत हुई जिसमें सिख धर्म ने जो बलिदान दिया पूरे हिंदू धर्म के लिए, देश के लिए, वो पूरी दुनिया में लोग जानेंगे और एक बेहतर समाज जो है वो बनेगा? अब ये 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से एक नया अध्याय शुरू हुआ है। वो अध्याय ये शुरू हुआ है कि अपने जो वीर योद्धा थे हमारे, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, एक सच्चा इतिहास अब भारत के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये तुम्हारा सच्चा इतिहास था और इसके स्वरूप ही आज हमें आज़ादी मिली और हमारा धर्म सुरक्षित है। तो एक अच्छी पहल है ये होना चाहिए और ऐसे आगे कई नई भी चीज़ें होती रहेंगी। और मैं जो मोदी जी ने ये हमारा स्वरूप स्टार्ट किया है, जो ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और भी कहानियों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे जो लोग हैं अपने पुरखों के बारे में जाने, पूर्वजों के बारे में जाने कि किस परिस्थितियों में उन्होंने रह के लड़ाई कर कर हमें आज हमारा धर्म सुरक्षित रखा और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। सिख धर्म का जो इतिहास है वो लोगों को जानकारी मिलेगी, जागरूकता बढ़ेगी अगर इस तरीके का कार्यक्रम? जी क्यों नहीं बढ़ेगी, जानकारी ज़रूर मिलेगी। हम जानते हैं कि मैं भी जब छोटा था तो छोटेपन में जब हमें पढ़ाया जाता था तो सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों की हम स्टोरियों को देखते थे कि उन्होंने वहाँ मस्जिद बना ली, वहाँ वो कर दिया। कभी हमें इसके बारे में पता नहीं था और मुग़ल इतिहास बताया जा रहा था। लेकिन अब जब हम मोदी जी आह्वान कर रहे हैं उस बेसिस पे हमें ये वीर बाल दिवस के बारे में जब इसको हम आह्वान कर रहे हैं मोदी जी, तो उस बारे में हमें इन 4 साहिबजादों के बारे में पता चल रहा है, इनकी शहीदी के बारे में पता चल रहा है। और बल्कि मैं इन बारों के जब मुझे पता चल रहा वीर साहिबजादों के इन 4 के बारे में कि आखिर क्या है इनकी स्टोरी, तो मैंने यूट्यूब के ज़रिए और कहाँ पर ये स्टोरी या फिर ये कहानी जहाँ पर हुई थी उस जगह के जानने के बारे में मैंने जब ये देखा तो इनका बलिदान, मुझे बहुत ही बड़ा बलिदान मुझे महसूस हुआ। आपको लगता है कि इनसे सीख लेनी चाहिए आज के समाज को, आज के युवाओं को, कि जिस तरीके से इन्होंने इतनी छोटी उम्र में भी बलिदान दिया और पूरे देश धर्म की रक्षा के लिए? जी मैं भी एक युवा हूँ और हम सभी जब युवा यहाँ पर हैं तो हम युवाओं को इस बेसिस पे इस पर सीख लेनी चाहिए कि हमें ज़रूर जो है इन पर सीख लेके हम अपने धर्म पे चलना चाहिए। और जो हमें धर्म से बदलाव कराने की, जैसे उनको भी हम देखते हैं, मैंने भी इनकी स्टोरी जब जानी है तो इनको बहुत से ऑफ़र दिए गए थे, बहुत से कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, है ना। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ जी। आज जैसे पूरा देश जो है वो वीर बाल दिवस मना रहा है, मोदी जी ने आह्वान किया कि जो सिख समाज का बलिदान हुआ सनातन धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए, तो आपको लग रहा है ये एक अच्छी पहल है, लोगों को जागरूकता आएगी, लोगों को पता लगेगा? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पहल है और बहुत सारे लोग तो इनके बलिदान को जानते भी नहीं थे।
लेकिन ये आज जानने का मौका लोगों को मिला है और ये बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ये लोग कहते हैं कि सिर्फ एक जो मुगलों का इतिहास है अभी तक वही किताबों में ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, पढ़ा गया, कभी भी इन बच्चों की जो शहादत है वो किताबों में नहीं आई, लोगों को नहीं बताई गई। पर अब जो है अगर इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो लोगों को पता लगेगा। पहले भारत के लोग इतना जागरूक नहीं थे अपने इतिहास के प्रति, लेकिन आज के ज़माने में एक एक चीज़ की खोज खबर रखने वाले सभी भारत के लोग हो गए हैं और इनसे जो है हमारी युवा जो है सो शिक्षा लेगी, इनके बलिदान को हमेशा नमन करेगी। पहले लोग ये कहते थे जैसे पहले भी एक बाल दिवस मनाया जाता था लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता था, पर अब बाल दिवस मनाया जाता है तो जो शहादत इन बच्चों ने दी उसके ऊपर मनाया जाता है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग मोदी जी जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं हर उस निशानी को मिटाने के लिए जो नेहरू जी ने बलिदान दिया, जो नेहरू जी का काम है उसको मिटाने के लिए करने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके का गल सुनो बाबा जी, मान्यवर पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने कोई बलिदान नहीं दिया था, उन्होंने बच्चों से प्रेम किया, इसलिए उनको इस प्रेम को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन साहबजादों ने जो है ना ये बलिदान दिया है, इनके गरिमा और उनके गरिमा बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन्होंने बलिदान दिया है देश की मिट्टी के लिए, समाज के लिए, कर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, ये बहुत ऊपर है। पर वो लोग ये कहते हैं कि नेहरू जी ने और उनके परिवार ने भी तो आज़ादी के लिए योगदान दिया, उनके जन्मदिन पर अगर बाल दिवस मनता था तो ये वीर बाल दिवस इनकी शहादत पे क्यों मनाया जा रहा है? नेहरू जी को आप इतिहास खोलोगे ना, नेहरू जी की बात कर रहे हो, पुराना इतिहास खोलो ना, उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया। बलिदान हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारों ने दिया है बलिदान, इन्होंने बलिदान दिया है। अगर ये आज बलिदान ना देते ना तो आज लोग हम गुलाम होते। असली आज़ादी दिलवाने वाले ही सही जादे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के जो सपुत्र हैं उन्होंने ही इस देश की रक्षा करी है, इस देश को आगे उन्नति दी है, एक तरह से पीढ़ी इन्होंने ही चलाई है। 30 से 27 तारीख का जो ये टाइम होता है दिसंबर का, इस दौरान गुरु गोविंद सिंह, उनकी पत्नी जो है और उनकी क्या नाम है, जो उनका पूरा जो परिवार में जितने बच्चे थे सभी ने बलिदान दिया देश धर्म के लिए। तो आपको लगता है ये पूरा सप्ताह जो है वो हर हिंदू को हर धन्यवाद करना चाहिए और गुरुद्वारों में आना चाहिए इस तरीके का, जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को बचाने का काम किया? ये आना चाहिए। आप ना, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, YouTube के अंदर ना आप सर्च मारेंगे ना 4 साहिबजादे, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है। आप रिक्वेस्ट आपसे एक बार ये मूवी देखिए, 2 पार्ट हैं, और इस मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्या इन्होंने बलिदान दिया और हमारे लिए क्या किया इन्होंने। देखिए वो बिल्कुल पूरी A to Z। किस तरीके से वो लालच दिया जा रहा था इन छोटे छोटे बच्चों को कि आप धर्म बदल लीजिए, आपको जो है छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कश्मीरी पंडितों को बचाया, इन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं, इन्होंने ही बलिदान दिए हैं और कोई नहीं है जो दे सकता जितना बलिदान इन्होंने दिया है। तो हिंदू धर्म के लोग जो है वो मानते हैं, इस बलिदान को याद रखे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ 50% लोगों ने अभी पूरा नहीं मालूम है इन चीज़ के बारे में। मैं वही कहूँगा, YouTube के अंदर 4 साहिबजादे आप डाउनलोड कीजिए, आप देखिए, घर में सबके वाईफाई आप देखेंगे तो पता चलेगा इन्होंने क्या क्या नहीं किया। पर जो आह्वान हुआ कि वीर बाल दिवस पिछले साल से मनाना देश ने चालू किया, इस तरीके का कार्यक्रम होगा तो पता है साल में कम से कम एक बार लोगों को कम से कम याद दिलाया जाएगा कि इनकी शहादत के बारे में। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, याद कौन दिलवा रहा है? हमारे मोदी जी। ये मोदी जी याद दिलवा रहे हैं और मोदी जी ही जरिया है इस चीज़ को आगे उजागर करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। ये मोदी जी के जरिए ही लोगों को आज ये बाल दिवस मनाया जा रहा है। यही जरिया, मोदी जी के जरिए ही आगे को लोगों को पता चल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी के सपुत्र हैं, उन्होंने कैसे बलिदान दिया और कैसे उन्होंने पूरे धर्म को बचाया। उन्होंने जितने भी हमारे देश के महान लोग थे जिनको लोगों ने गुमनामी की ओर ढकेल दिया था, उनको मोदी जी ने सतह पे लाने का काम किया और ये बहुत ही अच्छी पहल है, देश के लिए बढ़िया काम है। मोदी जी ने कहा है कि गुलामी की हर एक निशानी को हम मिटाएंगे, ये मोदी की गारंटी है, और वो उस इतिहास को बाहर लाएंगे जो हमेशा छुपाया गया। तो आप लोग विश्वास रखते हैं वो कर पाएंगे ऐसा जो वो बोल रहे हैं? उन्होंने किया है और आगे भी करेंगे, और पूरे भारतवासियों को मोदी जी से जो है बहुत ही उम्मीद है और वो जरूर करेंगे।